हाँ, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन है, संगठन में जिन लोगों का 2 साल का टेन्योर हुआ है और एज बार भी इस बार रखा है, तो उसमें एक बदलाव पूरे देश में और पूरे जम्मू कश्मीर में हो रहा है। तो यहाँ हमारी ज़िला की टीम जो है, पहले भट्ट साहब यहाँ जिला अध्यक्ष थे, अभी हमारे राजा साहब अध्यक्ष बने हैं। तो एक तो टीम के साथ मुलाकात थी और नई टीम गठित करनी है उसकी चर्चा थी। और जो मुझे साउथ कश्मीर की जिम्मेदारी दी है, प्रभारी बनाया है, अब प्रभारी के नाते मैं चाहता था कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मैं खुद जाके रूबरू हूँ, इनकी समस्याओं को सुनूँ, इनके मसाइल को सुनूँ और किस तरीके से इनके मसाइल का हम हल कर सकते हैं वो हम जानें, और साथ ही साथ किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रूट लेवल पे हम जिला शोपियां के अंदर मजबूत कर सकें और किस तरह से हम मोदी सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, जो स्कीम्स हैं, उनको हर घर तक पहुंचाएं। ये हम चर्चा करने के लिए हम सभी साथियों के साथ मुलाकात की है और इसीलिए आज शोपियां का हमने दौरा किया है। देखिए, उनके चुनाव के बाद तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी है, उनके चुनाव से पहले की सरकार बनी है और कानून वो अच्छे तरीके से जानते हैं, बड़े बेहतर तरीके से, क्योंकि उनकी सरकारें पिछले 70 वर्षों से यहाँ रही हैं, हर चीज़ को जानते हैं। और उनको अगर पता था कि दिल्ली हमें पैसा नहीं देगी तो उनको ये मैनिफेस्टो में ये चीज़ें रखने की ज़रूरत क्या थी? तो दिल्ली से सलाह करके मैनिफेस्टो बनाना चाहिए था ना। भारतीय जनता पार्टी से सलाह करके बनाते कि भाई साहब हम ये मैनिफेस्टो बना रहे हैं, हमें पैसा दोगे कि नहीं दोगे। तो अगर सलाह करके बनाया होता तो हम तो उनकी बात को मानते। उन्होंने अपने घर में आके बनाया है, अगर बनाया है तो उनके जहन में कुछ बात तो होगी, अगर बात है तो लोगों को पूरा करके दिखाएं, उनको दिखाना पड़ेगा जो वादे किए हैं। इसका मतलब फिर ये जो उन्होंने मैनिफेस्टो तब पूरा कर सकते थे। देखिए, हमने तो कहा नहीं, उनकी मर्जी हो तो पार्टी सोच सकती है, हमने तो कहा नहीं हमारे साथ गठजोड़ करें, उनकी मर्जी हो तो हम विचार कर सकते हैं। सर, कल ठीक से अपनी जगह है, लेकिन एक रियलिटी की अगर बात करें, जो मैं अपनी बात कर रहा था कि कश्मीर के अंदर, और हमारा भी पुराना नाता कश्मीर के साथ है, कश्मीर को बड़ा बारीकी से हम भी जानते हैं। एक समय था कि घर से एक लड़का, जब नौजवान लड़का जाता तो घर के माँ बाप को चिंता रहती थी कि बच्चा पहुंचेगा घर के नहीं पहुंचेगा, कोई क्रॉस बॉर्डर के दूसरी तरफ तो नहीं मिलेगा। लेकिन आज निश्चिंत रात के 12 बजे भी घर से बाहर आप जाते हो, हमारी बीवी बच्चियाँ, हमारी बहुएँ, हमारी बेटियाँ घर से बाहर जाती हैं, आज वो खौफ नहीं, आज डर नहीं है। तो ये मोदी सरकार के आने के बाद और ख़ासकर 370 के बाद तो फ़र्क पड़ा है। जो चीज़ रियलिटी है, जो जिस तरीके की डिस्टर्बेंस थी, आज टूरिस्ट कश्मीर आने से घबराता था, परेशान होता था, और किस तरीके से कश्मीर के होटल इंडस्ट्री फेल हो चुकी थी, कश्मीर में टूरिस्ट का आना बंद हो गया था। लेकिन आज अपने आप को सिक्योर मानता है, आज अपने आप को पूरी सिक्योरिटी समझता है कश्मीर आने में। आज देखिए कश्मीर के अंदर आज के 3-3 महीने की, एक साल की, साल की आपके एडवांस में आपके होटल्स की बुकिंग है। तो इसका मतलब है 370 के बाद हालात नॉर्मल हुए हैं, तभी देश के लोग यहाँ आए हैं। और टूरिस्ट इंडस्ट्री ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर कश्मीर में युवाओं को रोजगार दे सकती है। सर, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, कई सारे एमएलए ने ये बात उठाई कि साथ हो या नहीं। हम 100% उनके साथ हैं, लेकिन जिन्होंने बात उठाई है उनको गीता और कुरान चगाएंगे। आप खुद तो नहीं लेते हैं, पहले शाम को खुद लेते हैं, तो समाज को नई दिशा में ले जाना चाहते हैं तो बात गलत है। अगर वो सच्चे और ईमानदारी से ले आ रहे हैं तो उनका समर्थन नहीं। हमने जब 2002 में पहली बार एमएलए बने तो हमने असेंबली के अंदर सबसे पहले हमने बिल दिया था। तो हम चाहते हैं कि हमारा युवा, देखिए आज एक रियलिटी जो है, ये भी एक रियलिटी है कि आने वाले समय में हम सड़क, पानी, बिजली, इन मुद्दों के ऊपर अपने नेताओं से बात नहीं करेंगे, अपनी सरकार से हम ड्रग्स की बात करेंगे कि हम अपने बच्चों को ड्रग्स की चपेट से कैसे निकाल सकते हैं, हम नशे से अपने बच्चों को कैसे। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, हमारे देश के लिए और दुनिया के लिए आने वाला सबसे बड़ा चैलेंज नशा और ड्रग्स है। इससे हम अपने सोसाइटी को, अपने आने वाली नस्लों को, अपने युवाओं को कैसे बचाएंगे, ये हम सब के लिए चैलेंज है। इसके लिए हम सबको मिलजुल के काम करना है और इस तरीके से जो ये नशाबंदी का जो है कानून असेंबली के अंदर पारित होना चाहिए। हम पिछले 30 वर्षों से इसकी मांग कर रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे के लिए ढूंढ रहे हैं एक स्पेशल और बेस्ट स्कूल, तो स्टीफन्स इंटरनेशनल स्कूल है परफेक्ट चॉइस। क्योंकि सीबीएसई एफिलिएटेड स्टीफन्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल यहाँ पर है एनईपी बेस्ड करिकुलम, मॉडर्न एंड ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपीरियंस फैकल्टी जो आपके बच्चों का करता है समग्र विकास। स्टीफन्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में है 60+ स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, फोनेटिक लैब्स
आउटडोर एंड इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, स्विमिंग पूल और 1000 से ज्यादा की क्षमता वाला ऑडिटोरियम। यही नहीं, स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध करवाई जाती है। स्टीफेंस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में एडमिशन शुरू हो चुकी है। हमारा पता है स्टीफेंस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, एयरपोर्ट रोड, मीरा साहिब, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।